वो आ गया है। वो सबको डरा रहा है। उसको छक्के लगाने में मजा आता है। उसको खूंटा गाड़ बल्लेबाजी करना भी आता है। उसके पास हेडन जैसा तूफान है। तो द्रविड़ जैसे तकनीकी ज्ञान की भी भरमार है। विराट बदला और वो वैसे तो 11 खिलाड़ी को मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करना होता है किसी भी क्रिकेट मैच को जीतने के लिए, लेकिन शायद इंग्लैंड की टीम एक खास खिलाड़ी पर निर्भर हो रही है। इस खास खिलाड़ी पर ही हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। स्टूडियो में सबा करीम हमारे साथ हैं और आज हम इनसे चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि क्या जो रूट एक अकेला बल्लेबाज ही भारतीय टीम के लिए काफी होगा, क्योंकि इस साल 2016 की बात करें तो विराट कोहली और जो रूट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बेहद शानदार रहा। और ऐसे में इस सीरीज को जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड की सीरीज को देखा था, विलियमसन बनाम विराट, कुछ इसी तरह से इस सीरीज को भी देखा जा रहा है। रूट को कैसे रोकेंगे विराट कोहली, ये कैंप में तय होगा और उसका जो रोड मैप है वो पहले से ही तैयार किया जा चुका है। आखिर वो रोड मैप है क्या और किस तरह से कोहली और कुंबले जो रूट को रोकने की कोशिश करेंगे इस पूरी सीरीज में, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नौ नवंबर से शुरू हो रहे विराट के बदलापुर में अगर कोई मुश्किल है तो वो है ये बल्लेबाज। नाम है जो रूट। नाम के मुताबिक कैसे जो रूट इंग्लिश क्रिकेट की जड़ बन गए हैं बताएंगे आपको। रूट की ताकत का एहसास भी कराएंगे आपको। अश्विन की तरह हर खिलाड़ी की तैयारी भी आपको दिखाएंगे। विराट से उनकी तुलना भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो रूट के बल्ले से निकलते ये एक एक शॉट देखिए। समझिए क्यों विराट एंड कंपनी के लिए जो रूट एक बड़ी मुश्किल बनने वाले हैं। विराट को कैसे अपनी सदाबहार फॉर्म के बीच चुनौती मिलने वाली है। दोनों की तुलना को आंकड़ों के तराजू के जरिए समझिए। साल 2016 में विराट कोहली ने 1940 रन बनाए, जबकि रूट ने 2097 रन। विराट के 11 अर्धशतक की तुलना में रूट ने 14 अर्धशतक बनाए हैं, लेकिन विराट को 5 शतक के साथ रूट पर बाजी मार रहे हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट 15वें स्थान पर हैं, वहीं उनकी तुलना में जो रूट चौथे पायदान पर है। रैंकिंग का रण, बल्लेबाजी में दम, टीम की बेइज्जती का बदला, ये सब कुछ विराट को इस सीरीज में जो रूट से लेना है। वैसे विराट की ऐसी ही तुलना कुछ दिनों पहले केन विलियमसन से भी हुई थी। तब साफ हो गया था कि विराट से टकराना इतना आसान नहीं। मुश्किल ये है कि रूट एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्वीप खेलने में महारत रखते हैं। वो अटैकिंग है और जरूरत पड़ने पर टिक कर बल्लेबाजी करने में विश्वास रखते हैं। It's a healthy competition, I suppose. Joe Root realizes that he knows Virat Kohli is one of the top batsmen in the world, and Virat realizes that Joe Root is one of the top batsmen in the world. So when he gets 200 somewhere, back of Joe's mind must be thinking, okay, I gotta get 200, I gotta compete with this. It's a healthy competition. विराट रूट रोको अभियान की जिम्मेदारी अपने बड़े मैच विनर आर अश्विन को सौंप सकते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग कैंप के पहले जिम में पसीना बहाना भी शुरू कर दिया है। विराट और रूट की टक्कर जोरदार होगी। इस सीरीज से फैसला होगा कि विराट बड़े हैं या रूट।
हालांकि अपनी सरजमी पर विराट कोहली का पलड़ा पहले से थोड़ा भारी है और वो रूट को देख लेंगे, इसका हर हिंदुस्तानी को विश्वास है। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। टेम्परामेंट की लड़ाई होगी अगर हम बात इस टेस्ट सीरीज की करें, और जिस तरह से आपने भी हमारी इस खास रिपोर्ट में देखा कि जो रूट बनाम विराट कोहली ये सीरीज बन सकती है, क्योंकि अपनी अपनी टीमों के दो बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं इस समय अगर हम बात इन दोनों बल्लेबाजों की करें। और यहां पर मामला सिर्फ ब्रांड की लड़ाई का नहीं, यहां पर मामला लड़ाई इस बात का भी है कि टेस्ट क्रिकेट यानी कि जो सर्वोच्च क्रिकेट हम कहते हैं उसकी वहां के शिखर पे कौन बैठता है जाके सवाल। हाँ राजीव, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि मैं मानता हूं कि ये जो श्रृंखला होने वाली है वो भारत और इंग्लैंड के बीच में है, पर इस श्रृंखला में जो बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो जो रूट और विराट कोहली के बीच के दरमियान भी होने वाली है। कौन सबसे अच्छा, सबसे बड़ा खिलाड़ी है, कौन कितने रन बनाएगा, कंडीशंस में अपने आप को कौन अच्छी तरह से ढाल पाएगा, क्या विराट कोहली 2012 में जिस प्रकार से इंग्लैंड ने हराया था भारत को उसका हम लोग वापस बदला ले सकते हैं कि नहीं। हालांकि बदले की भावना से खेलने के हक में मैं नहीं हूं, पर जिस तरह का अप्रोच रहता है वो देखना बहुत जरूरी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है दो बेहतरीन बल्लेबाजों के बीच में। दोनों ही सक्षम हैं, दोनों ही कंप्लीट प्लेयर्स हैं, मुकम्मल बल्लेबाजी करते हैं, तकनीकी जो कहा जाता है उस प्रकार के वो शॉट्स खेलते हैं, ज्यादा इनोवेटिव, ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन देखने को नहीं मिलता है शॉट्स में, बेहतरीन फ्रंट फुट पे खेलते हैं, ऑफ द बैक फुट शॉट्स खेलते हैं। जो रूट ने हालांकि कुछ बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं है बांग्लादेश में, पर वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं भारत के लिए, इंग्लैंड के लिए। और आपको याद होगा 2012 में एक पारी की वजह से वहां से टर्न अराउंड देखने को मिला था, इंग्लैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था और वो शतकीय पारी थी केविन पीटरसन की। तो इसके ऊपर भी ध्यान लगाना होगा विराट कोहली को भी, उनके बॉलर्स को भी, कि उस तरह का मौका जो रूट या फिर अन्य बल्लेबाजों को ना दिया जाए। अगर हम याद करें पिछला जब भारत इंग्लैंड दौरे पे गया था, विराट कोहली पूरी सीरीज में स्ट्रगल कर रहे थे, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और फिन जैसे गेंदबाजों ने परेशान किया था। उस सीरीज में जो रूट ने बहुत ज्यादा रन बनाए थे। यहां पर मामला उल्टा है, यहां पर शायद एज थोड़ा सा होगा विराट कोहली की तरफ, और जो रूट पर सबकी निगाहें इसलिए होंगी कि इंडियन कंडीशन में, इंडियन पिचेस पे वो किस तरह की बैटिंग करते हैं। क्या यहां पर साइकोलॉजिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो उसकी भी लड़ाई या उसकी भी यहां पर जद्दोजहद देखने को मिलेगी? जरूर मिलेगी, और जिस तरह का फॉर्म चल रहा है अभी तक, जो रूट का जिस तरह से का प्रदर्शन इंग्लैंड के बल्लेबाजों का बांग्लादेश में रहा है उसका भी असर पड़ेगा। मोमेंटम इस समय इंग्लैंड के बल्लेबाजों के साथ नहीं है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज यहां पर भारत के पास है। खास करके पहला टेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां पर अगर भारतीय बॉलर्स एक प्रकार से हावी हो जाते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर, तो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं मेंटालिटी में कई सारे इंग्लैंड के बल्लेबाज, तो वहां से फिर निकलना उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। हालांकि ये 5 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला है तो बहुत लंबा समय है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर्स रिकवर भी कर जाते हैं, पर जो पहला अगर धमाका जो अगर कहा जाए, अगर पहले ही टेस्ट मैच में अगर भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करती है और जो रूट को हम लोग प्रेशर में डाल देते हैं, फिर उनके लिए रिकवर करना थोड़ा बहुत कठिन हो जाए। बिल्कुल, और हमेशा कहा जाता है कि पहली चोट जो होती है उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है, और उस पहली चोट की पूरी तैयारी कर रही है समय भारतीय टीम। 5 तारीख से कैंप लगेगा राजकोट में, सभी भारतीय खिलाड़ी इस कैंप में पहुंचेंगे और सबकी निगाहें अनिल कुंबले और विराट कोहली पर लगी होंगी कि वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं इस बार, क्योंकि इस बार एक ऐसी टीम सामने है जिनका पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा है भारतीय टीम के खिलाफ, और ऐसे में जो कुछ गलतियां न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई वो गलतियां न हो, इस बात की पुरजोर कोशिश रहेगी इस बार के कैंप में। राजकोट में होगा महामंथन, तैयार है कोच कप्तान का मास्टर प्लान। अंग्रेजों को रोकने के लिए जंबो का देशी इलाज। टीम मैनेजमेंट के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक टेस्ट सीरीज के शुरुआती प्लान में ये 6 टारगेट फिक्स किए गए हैं, जिन पर डिटेल रणनीति राजकोट में 4 दिनों के प्रैक्टिस कैंप के दौरान बनाई जाएगी। भारत के 3 टेस्ट दौरे कर चुके मौजूदा कप्तान एलिस्टर कुक ओपनिंग में वो न्यू है जिसे हिलाए बिना बैटिंग ऑर्डर में सेंध नहीं लग सकती। भारत के खिलाफ भारत में कुक ने 8 टेस्ट मैच में 61.85 की औसत से 866 रन बनाए हैं, जिनमें 4 शतक शामिल हैं। जो रूट ने भले ही भारत में 1 टेस्ट मैच खेला है, लेकिन स्विप में महारत उन्हें बड़ा खतरा बनाती है। बैटिंग से निपटने के लिए अश्विन जडेजा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी।
लेकिन इंग्लिश टीम की असली ताकत उनकी बॉलिंग है। क्रिस वोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, स्टीवन फिन और बेन स्टोक्स इंग्लैंड के वो पेसर्स हैं जो डेड विकेट पर भी रफ्तार और उछाल से परेशान करने का मादा रखते हैं। वोक्स और ब्रॉड लगातार शॉर्ट पिच लेंथ से अटैक करते हैं। वोक्स की आउटस्विंग इंडियन ओपनर्स के लिए बड़ा खतरा है। फिन कटर वाली ग्रिप से बाउंसर मारते हैं। स्टोक्स की सटीक लाइन, लेंथ और इन स्विंग खतरनाक है। अली समेत 4 स्पिनर्स के साथ भले ही मेहमान भारत आए हैं, लेकिन इस टीम की असली ताकत तेज गेंदबाज है। जाहिर है अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते हुए हमला भी पेसर से ही होगा। विरोधियों की ताकत को पहचान टीम इंडिया के कैंप में भी हरकत शुरू हो चुकी है, जिस पर राजकोट कैंप में अमली जामा पहनाया जाएगा। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि वो एक ऐसे दौरे से इंग्लैंड टीम को वापस आते देख रहे हैं। बात हम बांग्लादेश दौरे की करें जहां पर इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबा, हमारे इंग्लैंड टीम हिंदुस्तान की सरजमी पर अपने पैर रख चुकी है और सबको इंतजार अब पहले टेस्ट मैच का, और जो कैंप लग रहा है सबा, ये बहुत अच्छी शुरुआत नजर आ रही। हर सीरीज से पहले 2 या 3 दिन का कैंप लगता है जहां पर आप अपने ऑपोजिशन की ताकत और कमजोरी पे बात करते हैं, और यहां पर ये कैंप इसलिए भी जरूरी है कि एक ऐसी टीम सामने है जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है। हाँ राजीव, और इसीलिए ये कैंप लग भी रहा है। कई बातें होती हैं, अलग से बॉलर्स की मीटिंग होती है, बल्लेबाजों की मीटिंग होती है, जो गलतियां आपने पिछले सीरीज में की है उसके बारे में चर्चा होती है। कई सारे लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, और अनिल कुंबले हमेशा से ही बहुत ज्यादा वो मानते हैं विजुअलाइजेशन को, कि आप मैच में जा रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, तो आपका क्या प्लान है, उसके बारे में आपने क्या सोचा है, आप किस तरह से विकेट लेंगे, और हर एक खिलाड़ी के सामने उनकी तैयारी कंप्लीट रहती है। तो वही चाहते हैं कि हर एक बॉलर जो भारतीय टीम में है इस बार, उनकी भी तैयारी कुछ इसी प्रकार की रहे। तो इन सब मामले को देखा जाए तो ये कैंप बहुत ज्यादा आवश्यक है भारतीय टीम के लिए। और बल्लेबाजी के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कैंप, क्योंकि आपके पास नंबर 6 की जो स्लॉट है एक बड़ी परेशानी हो सकती है इस पूरी टेस्ट सीरीज में। सबा, जिस तरह से करुण नायर जैसे बल्लेबाजों के लिए कैंप कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर उनको प्लेइंग 11 में जगह दी जानी है तो? बहुत जरूरी है, खास करके आप किस तरह का कंडीशन को सिमुलेट करते हैं। मुझे लगता है कि अनिल कुंबले, विराट कोहली की सोच यही होगी कि जितने सारे प्रैक्टिस सेशंस हों उसमें उसी प्रकार के विकेट मिले, जहां पर विकेट टर्न कर रहा हो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाउंस हो, और उस पर हमारे बल्लेबाज किस तरह से तैयारी करते हैं। तो करुण नायर को भी कुछ उसी तरह से करना होगा। अगर करुण नायर को जगह मिलती है 11 में तो नंबर 6 पर खेलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा अहम पोजीशन है भारतीय टीम के लिए। तो एक बहुत बड़ा मौका भी है यहाँ पर करुण नायर। सबा, 2 पहले टेस्ट मैच इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस कैंप के लिहाज से कि 2 ऐसे मैदान पर आप मैच खेलें जहां पर टेस्ट मैचेस नहीं हुए, राजकोट और वाइजैक। इस लिहाज से ये कैंप कितना इंपॉर्टेंट होगा? हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाएगा भारतीय टीम को कि विकेट किस तरह की मिलने वाली है। पर यहाँ पर 2 लोकल खिलाड़ी हैं भारतीय टीम में, जडेजा और चेतेश्वर पुजारा, तो इनके दिमाग को भी बहुत ज्यादा टटोला जाएगा ये मालूम करने के लिए कि विकेट किस प्रकार का मिलेगा। पर जिस तरह का एक दिवसीय विकेट मिला था वाइजैक में, अगर उस प्रकार का विकेट मिला तो मुझे लगता है ज्यादा कंड्यूसिव रहेगा भारत के लिए। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तैयारी शुरू हो चुकी है एक ऐसी सीरीज के लिए जहां पर साख दांव पर लगी है हिंदुस्तान की। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुश्किल है तो वो है ये बल्लेबाज, नाम है जो रूट। नाम के मुताबिक कैसे जो रूट इंग्लिश क्रिकेट की जड़ बन गए हैं, बताएंगे आपको। रूट की ताकत का एहसास भी कराएंगे आपको। अश्विन की तरह हर खिलाड़ी की तैयारी भी आपको दिखाएंगे। विराट से उनकी तुलना भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो रूट के बल्ले से निकलते ये एक शॉट देखिए। समझिए क्यों विराट एंड कंपनी के लिए जो रूट एक बड़ी मुश्किल बनने वाले हैं। विराट को कैसे अपनी सदाबहार फॉर्म के बीच चुनौती मिलने वाली है। दोनों की तुलना को आंकड़ों के तराजू के जरिए समझिए। साल 2016 में विराट कोहली ने 1940 रन बनाए, जबकि रूट ने 2097 रन। विराट के 11 अर्धशतक की तुलना में रूट ने 14 अर्धशतक बनाए हैं, लेकिन विराट को 5 शतक के साथ रूट पर बाजी मार रहे हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट 15वें स्थान पर हैं, वहीं उनकी तुलना में जो रूट 4थे पायदान पर है। रैंकिंग का रण, बल्लेबाजी में दम,
टीम के बेइज्जती का बदला, ये सब कुछ विराट को इस सीरीज में जो रूट से लेना है। वैसे विराट की ऐसी ही तुलना कुछ दिनों पहले केन विलियमसन से भी हुई थी। तब साफ हो गया था कि विराट से टकराना इतना आसान नहीं। मुश्किल ये है कि रूट एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्वीप खेलने में महारत रखते हैं। वो अटैकिंग है और जरूरत पड़ने पर टिक कर बल्लेबाजी करने में विश्वास रखते हैं। It's a healthy competition, I suppose. Joe Root realizes and he knows Virat Kohli is one of the top batsmen in the world, and Virat realizes that Joe Root is one of the top batsmen in the world. So when he gets 200 somewhere, back of Joe's mind must be thinking, okay, I gotta get 200. I gotta. ऑर्डर में सेंध नहीं लग सकती। And he is delighted, and so he should be. What a test debut. भारत के खिलाफ भारत में कुक ने 8 टेस्ट मैच में 61.85 की औसत से 866 रन बनाए हैं, जिनमें 4 शतक शामिल हैं। जो रूट ने भले ही भारत में एक टेस्ट मैच खेला है, लेकिन स्वीप में महारत उन्हें बड़ा खतरा बनाती है। बैटिंग से निपटने के लिए अश्विन जडेजा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन इंग्लिश टीम की असली ताकत उनकी बॉलिंग है। क्रिस वोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, स्टीवन फिन और बेन स्टोक्स इंग्लैंड के वो पेसर्स हैं जो डेड विकेट पर भी रफ्तार और उछाल से परेशान करने का मादा रखते हैं। वोक्स और ब्रॉड लगातार शॉर्ट पिच लेंथ से अटैक करते हैं। वोक्स की आउटस्विंग इंडियन ओपनर्स के लिए बड़ा खतरा है। फिन कटर वाली ग्रिप से बाउंसर मारते हैं। स्टोक्स की सटीक लाइन, लेंथ और इन स्विंग खतरनाक है। अली समेत 4 स्पिनर्स के साथ भले ही मेहमान भारत आए हैं, लेकिन इस टीम की असली ताकत तेज गेंदबाज है। जाहिर है अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते हुए हमला भी पेसर से ही होगा। विरोधियों की ताकत को पहचान टीम इंडिया के कैंप में भी हरकत शुरू हो चुकी है, जिस पर राजकोट कैंप में अमली जामा पहनाया जाएगा। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि वो एक ऐसे दौरे से इंग्लैंड टीम को वापस आते देख रहे हैं। बात हम बांग्लादेश दौरे की करें, जहां पर इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबा, हमारे इंग्लैंड टीम हिंदुस्तान की सरजमी पर अपने पैर रख चुकी है और सबको इंतजार अब पहले टेस्ट मैच का, और जो कैंप लग रहा है सबा, ये बहुत अच्छी शुरुआत नजर आ रही। हर सीरीज से पहले 2 या 3 दिन का कैंप लगता है, जहां पर आप अपने ऑपोजिशन की ताकत और कमजोरी पे बात करते हैं, और यहां पर ये कैंप इसलिए भी जरूरी है कि एक ऐसी टीम सामने है जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है। हाँ राजीव, और इसीलिए ये कैंप लग भी रहा है। कई बातें होती हैं, अलग से बॉलर्स की मीटिंग होती है, बल्लेबाजों की मीटिंग होती है, जो गलतियां आपने पिछले सीरीज में की है उसके बारे में चर्चा होती है, कई सारे लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, और अनिल कुंबले हमेशा से ही बहुत ज्यादा हेल्दी कंपटीशन। विराट रूट रोको अभियान की जिम्मेदारी अपने बड़े मैच विनर आर अश्विन को सौंप सकते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग कैंप के पहले जिम में पसीना बहाना भी शुरू कर दिया है। विराट और रूट की टक्कर जोरदार होगी। इस सीरीज से फैसला होगा कि विराट बड़े हैं या रूट। हालांकि अपनी सरजमी पर विराट कोहली का पलड़ा पहले से ही थोड़ा भारी है, और वो रूट को देख लेंगे, इसका हर हिंदुस्तानी को विश्वास है। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। टेम्परामेंट की लड़ाई होगी अगर हम बात इस टेस्ट सीरीज की करें, और जिस तरह से आपने भी हमारी इस खास रिपोर्ट में देखा कि जो रूट बनाम विराट कोहली ये सीरीज बन सकती है, क्योंकि अपनी अपनी टीमों के 2 बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं इस समय, अगर हम बात इन दोनों बल्लेबाजों की करें। और यहां पर मामला सिर्फ ब्रांड की लड़ाई का नहीं, यहां पर मामला लड़ाई इस बात का भी है कि टेस्ट क्रिकेट यानी कि जो सर्वोच्च क्रिकेट हम कहते हैं, उसकी वहां के शिखर पे कौन बैठता है जाके सबा। हाँ राजीव, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि मैं मानता हूं कि ये जो श्रृंखला होने वाली है वो भारत और इंग्लैंड के बीच में है, पर इस श्रृंखला में जो बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो जो रूट और विराट कोहली के बीच के दरमियान भी होने वाली है। कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी है, कौन कितने रन बनाएगा,
कंडीशंस में अपने आप को कौन अच्छी तरह से ढाल पाएगा। क्या विराट कोहली 2012 में जिस प्रकार से इंग्लैंड ने हराया था भारत को, उसका हम लोग वापस बदला ले सकते हैं कि नहीं। हालांकि बदले की भावना से खेलने के हक में मैं नहीं हूं, पर जिस तरह का अप्रोच रहता है वो देखना बहुत जरूरी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है दो बेहतरीन बल्लेबाजों के बीच में। दोनों ही सक्षम हैं, दोनों ही कंप्लीट प्लेयर्स हैं, मुकम्मल बल्लेबाजी करते हैं, तकनीकी जो कहा जाता है उस प्रकार के वो शॉट्स खेलते हैं। ज्यादा इनोवेटिव, ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन देखने को नहीं मिलता है शॉट्स में। बेहतरीन फ्रंट फुट पे खेलते हैं, ऑफ द बैक फुट शॉट्स खेलते हैं। जो रूट ने हालांकि कुछ बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं है बांग्लादेश में, पर वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं भारत के लिए, इंग्लैंड के लिए। और आपको याद होगा 2012 में एक पारी की वजह से वहां से टर्न अराउंड देखने को मिला था। इंग्लैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था और वो शतकीय पारी थी केविन पीटरसन की। तो इसके ऊपर भी ध्यान लगाना होगा विराट कोहली को भी, उनके बॉलर्स को भी, कि उस तरह का मौका जो रूट या फिर अन्य बल्लेबाजों को ना दिया जाए। अगर हम याद करें पिछला जब भारत इंग्लैंड दौरे पे गया था, विराट कोहली पूरी सीरीज में स्ट्रगल कर रहे थे। जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और फिन जैसे गेंदबाजों ने परेशान किया था। उस सीरीज में जो रूट ने बहुत ज्यादा रन बनाए थे। यहां पर मामला उल्टा है, यहां पर शायद एज थोड़ा सा होगा विराट कोहली की तरफ, और जो रूट पर सबकी निगाहें इसलिए होंगी कि इंडियन कंडीशन में, इंडियन पिचेस पे वो किस तरह की बैटिंग करते हैं। क्या यहां पर साइकोलॉजिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो उसकी भी लड़ाई या उसकी भी यहां पर जद्दोजहद देखने को मिलेगी? जरूर मिलेगी। और जिस तरह का फॉर्म चल रहा है अभी तक, जो रूट का जिस तरह से का प्रदर्शन इंग्लैंड के बल्लेबाजों का बांग्लादेश में रहा है, उसका भी असर पड़ेगा। मोमेंटम इस समय इंग्लैंड के बल्लेबाजों के साथ नहीं है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज यहां पर भारत के पास है। खास करके पहला टेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां पर अगर भारतीय बॉलर्स एक प्रकार से हावी हो जाते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर, तो बहुत ज्यादा फ्रिजाइल होते हैं मेंटालिटी में कई सारे इंग्लैंड के बल्लेबाज, तो वहां से फिर निकलना उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। हालांकि ये 5 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला है, तो बहुत लंबा समय है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर्स रिकवर भी कर जाते हैं, पर जो पहला अगर धमाका जो अगर कहा जाए, अगर पहले ही टेस्ट मैच में अगर भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करती है और जो रूट को हम लोग प्रेशर में डाल देते हैं, तो फिर उनके लिए रिकवर करना थोड़ा बहुत कठिन हो जाए। बिल्कुल। और हमेशा कहा जाता है कि पहली चोट जो होती है उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है, और उस पहली चोट की पूरी तैयारी कर रही है इस समय भारतीय टीम। 5 तारीख से कैंप लगेगा राजकोट में। सभी भारतीय खिलाड़ी इस कैंप में पहुंचेंगे और सबकी निगाहें अनिल कुंबले और विराट कोहली पर लगी होंगी कि वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं इस बार, क्योंकि इस बार एक ऐसी टीम सामने है जिनका पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा है भारतीय टीम के खिलाफ, और ऐसे में जो कुछ गलतियां न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई हैं वो गलतियां ना हो, इस बात की पुरजोर कोशिश रहेगी इस बार के कैंप में। राजकोट में होगा महामंथन। तैयार है कोच कप्तान का मास्टर प्लान। अंग्रेजों को रोकने के लिए जंबो का देशी इलाज। टीम मैनेजमेंट के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक टेस्ट सीरीज के शुरुआती प्लान में ये 6 टारगेट फिक्स किए गए हैं, जिन पर डिटेल रणनीति राजकोट में 4 दिनों के प्रैक्टिस कैंप के दौरान बनाई जाएगी। भारत के 3 टेस्ट दौरे कर चुके मौजूदा कप्तान एलिस्टर कुक ओपनिंग में वो नींव है जिसे हिलाए बिना बैटिंग वो आ गया है। वो सबको डरा रहा है। उसको छक्के लगाने में मजा आता है। उसको खूंटा गाड़ बल्लेबाजी करना भी आता है। उसके पास हेडन जैसा तूफान है, तो द्रविड़ जैसे तकनीकी ज्ञान की भी भरमार है। विराट बदला और वो
वैसे तो 11 खिलाड़ी को मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करना होता है किसी भी क्रिकेट मैच को जीतने के लिए, लेकिन शायद इंग्लैंड की टीम एक खास खिलाड़ी पर निर्भर हो रही है। इस खास खिलाड़ी पर ही हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। स्टूडियो में सबा करीम हमारे साथ हैं और आज हम इनसे चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि क्या जो रूट एक अकेला बल्लेबाज ही भारतीय टीम के लिए काफी होगा, क्योंकि इस साल 2016 की बात करें तो विराट कोहली और जो रूट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बेहद शानदार रहा और ऐसे में इस सीरीज को जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड की सीरीज को देखा था, विलियमसन बनाम विराट, कुछ इसी तरह से इस सीरीज को भी देखा जा रहा है। रूट को कैसे रोकेंगे विराट कोहली, ये कैंप में तय होगा और उसका जो रोड मैप है वो पहले से ही तैयार किया जा चुका है। आखिर वो रोड मैप है क्या और किस तरह से कोहली और कुंबले जो रूट को रोकने की कोशिश करेंगे इस पूरी सीरीज में, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नौ नवंबर से शुरू हो रहे विराट के बदलापुर में अगर कोई